भूला हुआ कमरा। हर घर में एक कमरा होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह ब्लूप्रिंट में सूचीबद्ध नहीं है, किसी भी कागजी कार्रवाई में इसका उल्लेख नहीं है, और फिर भी किसी तरह यह हमेशा वहां रहता है। मुझे इस अजीबो-गरीब घटना के बारे में अपने नए घर में जाने के बाद पता चला, जो शहर के किनारे पर बसा एक पुराना विक्टोरियन घर था। घर में आकर्षण था, अलंकृत लकड़ी का काम, रंगीन कांच की खिड़कियां और एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक फैली हुई लगती थी। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। इसकी शुरुआत फुसफुसाहट से हुई। देर रात जब बाहर हवा चलती थी तो मैं उन्हें सुनता था। हल्की अस्पष्ट फुसफुसाहट जो कहीं से और हर जगह से एक साथ आती हुई लगती थी। पहले तो मैंने इसे अपनी कल्पना या प्राचीन पाइपों की कराह समझकर खारिज कर दिया, लेकिन हर गुजरती रात के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई, एक अजीब सी तात्कालिकता लेकर जो मेरी त्वचा को सिहरन पैदा कर रही थी। एक शाम अटारी में सामान खोलते समय मेरी नजर धूल से भरी, चमड़े से बंधी एक पत्रिका पर पड़ी। पहले पन्ने पर फीकी स्याही से एलेनोर हैरिंगटन नाम लिखा हुआ था। उत्सुकता से मैंने पढ़ना शुरू किया। पत्रिका में एलेनोर के पागलपन की कहानी थी। उसने फुसफुसाहटों, दीवारों पर रेंगने वाली परछाइयों और एक ऐसे कमरे के बारे में लिखा था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। उसने इसे भूला हुआ कमरा कहा। एलेनोर के अनुसार कमरा केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही दिखाई देता था। हवा ठंडी हो जाती, परछाइयां फैल जातीं और ऐंठ जातीं, और एक दरवाजा जो पहले कभी नहीं था प्रकट हो जाता। उसने चेतावनी दी कि इसे कभी न खोलें। मुझे उसकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। जिस रात यह हुआ, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था, सो नहीं पा रहा था। फुसफुसाहटें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। असंगत आवाजों का एक भयानक कोरस मुझे बुला रहा था। हवा ठंडी हो गई और मैंने देखा कि मेरे कमरे के कोने में एक छाया जमी हुई थी, जो किसी भी छाया से ज्यादा काली थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक दरवाजा, लंबा और संकरा, एक अलंकृत पीतल के हैंडल के साथ जो चांदनी में चमक रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फुसफुसाहटें अब एक बहरा कर देने वाली गर्जना बन गई। हर सहज वृत्ति मुझे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली चीज है। मैंने हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था, वॉक इन कोठरी से बड़ा नहीं, और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी को छोड़कर खाली था। दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं, जो मुझे देखते ही तड़पने और धड़कने लगती थीं। हवा घनी, दम घोंटने वाली थी, और फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं। उनकी जगह एक दमनकारी सन्नाटा छा गया था। तभी मैंने उस आकृति को देखा। वह कुर्सी पर बैठी थी, उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसका शरीर दुबला पतला था, उसके अंग असंभव रूप से लंबे थे, और उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुका हुआ था। जैसे ही मैं करीब गया, उसका सिर झटके से सीधा हो गया और वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें काली थीं, अंतहीन और खाली, और उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान में बदल गया। तुमने मुझे पा लिया, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज किसी पुराने दरवाजे की चरमराहट जैसी थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। होश खोने से पहले मुझे जो आखिरी चीज याद है, वह है उस आकृति का ठंडा कंकाल जैसा हाथ जो मेरी ओर बढ़ा रहा था। जब मैं उठा तो मैं अपने बेडरूम के फर्श पर लेटा हुआ था। दरवाजा चला गया था और कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फुसफुसाहटें, वे अभी भी यहां हैं, अब ज्यादा तेज, ज्यादा गुस्से वाली, और हर रात कोने में छायाएं और गहरी होती जाती हैं। मुझे खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में और कितने समय तक रह सकता हूं,